हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो असली सैनिक स्कूल में लिखा हुआ है भाई, देखो इसमें कंफ्यूज में मत आ जाना। बार बार मैं कह रहा, असली सैनिक स्कूल में 9th राउंड भी आ गया। 9th राउंड में मैं बार बार कहता आया हूँ कि वैकेंसी कोई ज़्यादा नहीं होती, एक एक वैकेंसी होती है, वो एक एक वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। मान के चलो कोई बच्चा सैनिक स्कूल दूसरे में चला गया, या कोई बच्चा मेडिकली अनफिट है, किसी बच्चे ने बीच में छोड़ दिया, उसको RIMC की तैयारी करनी है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाना है, उसको घर वाला सैनिक स्कूल चाहिए। ये तमाम कारण की वजह से एक एक सीट लगभग बची हुई है और वो एक एक सीट कैरी फॉरवर्ड हो रही है, ट्रांसफर्स भी हो रहे हैं। कोई बच्चा दूसरे स्कूल में चला गया, होम कैटेगरी में अपने में चला गया, तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो एक एक वैकेंसी राउंड वाइज राउंड कैरी फॉरवर्ड होती जा रही है। क्लियर? तो इस तरह से राउंड चल रहे हैं। और अब इसमें वो बच्चा उम्मीद ना रखे जिसके 220-225 नंबर है। अगर जनरल कैटेगरी में कोई बच्चा 220-225 नंबर का है और वो उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे हाईली पॉपुलेटेड स्टेट से है, तो वो उम्मीद ना रखे कि उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, वो अलग बात है, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं या आपका ईस्टर्न स्टेट्स हैं, या कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जनरल कैटेगरी की कट ऑफ भाई 250 छोड़िए, 220 छोड़िए, 120 भी गई है। लेकिन वो स्टेट्स कौन से हैं? वो नागालैंड टाइप के या चिंगचिप मिजोरम टाइप के वो स्टेट्स हैं। तो किसका नाम है आपको वो चेक कर लेना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो। इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के अलावा नहीं मिलेगी। और आपकी मंजिल क्या है? मंजिल है आपको सैनिक स्कूल में सिलेक्शन होना, असली सैनिक स्कूल में, पक्के सैनिक स्कूल में सिलेक्शन होना। ठीक है, किसी ढक्कन सैनिक स्कूल में चले गए तो पता चला करियर भी ढक्कन बन गया, उसमें कोई फायदा नहीं होगा आपका, उसमें नुकसान हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाना, ये 5 स्कूल्स हैं सरकारी, यूपी सैनिक स्कूल जैसे सरकारी बिल्कुल एकदम अच्छे स्कूल में जाने का टारगेट है, तो उसमें हम आपकी मदद करेंगे पूरी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो हाँ देखो भाई, मैं थोड़ा सा पहले आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ क्या अब तक हो रहा है, अब तक मटेरियल पूरा मैटर है क्या। देखो मैटर अब तक ये है, अब तक मैटर पूरा ये है कि 4 राउंड तो इन्होंने दिए थे ओरिजिनल, और उसके बाद फिर इन्होंने लगाई थी वेटिंग, और वेटिंग लगी है 5। अब तक ये 5वीं वेटिंग है, तो 4 और 5 मिला के टोटल हो गए 9 राउंड, इसलिए 9th राउंड आ रहा है। ठीक है, 9th राउंड आ रहा है, ये बना पूरी स्थिति। 4 राउंड में इन्होंने बड़ी बड़ी वैकेंसी थी, लेकिन जब जो 5 वेटिंग है इनमें कोई ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, एक दो वैकेंसी होती है पर कैटेगरी वाइज, तो 5-6 वैकेंसी हर सैनिक स्कूल में निकल के आ रही हैं, सारी कैटेगरी की जोड़ के अगर देखे जाए तो। ये तो है राउंड का किस्सा। चलिए अब आते हैं हम लोग, देखते हैं कि लिस्ट में आप अपना नाम देख लेना, क्योंकि लिस्ट में यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक सोचने वाली बात और भी है, जो अंबिकापुर सैनिक स्कूल है, ये अभी चौथी ही लिस्ट आई है इसमें। जैसे झुंझुनू में भी चौथी आई, तो कुछ सैनिक स्कूल पीछे भी चल रहे हैं ज्वाइनिंग के मामले में। और एक सैनिक स्कूल इम्फाल है, वहाँ से तो कोई वैकेंसी नहीं आ रही। अब पता नहीं क्या कारण है कि वैकेंसी ही नहीं आ रही, एक भी लिस्ट नहीं आ रही है वहाँ से, या तो शुरू में ही भर गई या वो कुछ और कारण है, मणिपुर की हिंसा वगैरह हो सकता है कारण उसका एक। तो देखो ये है सैनिक स्कूल अंबिकापुर छत्तीसगढ़। तो यहाँ से ये लिस्ट है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं आपका नाम इसमें है कि नहीं। तो ये पूरी लिस्ट है, इन्होंने दे रखा है भाई, डॉक्यूमेंट के साथ आपको ज्वाइन करना है। ये है भाई अमरावती नगर तमिलनाडु में, ये है पूरी सीट। 9th में ये देखिए टोटल सीट्स 2 थी 9th में। मैं 9th और 6th की 9वें राउंड के बाद कट ऑफ भी लेके आऊँगा, डोंट वरी सब बच्चों को, ताकि एक आइडिया हो जाएगी कट ऑफ कितनी चल रही है अभी फिलहाल, कितनी कट। 10 राउंड के बाद मेरा टारगेट है कि 10वें राउंड के बाद क्या कट ऑफ है। 19 जुलाई को इनको रिपोर्ट करना है, तो ये मान के चलो लास्ट वीक ऑफ 19 जुलाई मेडिकल्स। ये देखिए बालाचड़ी में आ गया, बालाचड़ी में राउंड आ गया 17 जुलाई, ये कक्षा 6 के लिए है, बालाचड़ी जो गुजरात में है आपका। और ये हो गया भाई आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सैनिक स्कूल बीजापुर। और मैं आपको बच्चों ये और बता दूं कि सारे सैनिक स्कूल ने नहीं डाली है, तकरीबन ये 15 की लिस्ट है। जो बाकी सैनिक स्कूल है कुछ अभी लेट डालेंगे, जो 9वां राउंड, 1-2 कुछ पीछे चल रहे हैं, और कुछ भाई कुछ के पास वैकेंसी नहीं है, कुछ के पास सीट ही नहीं है, सारी कैटेगरी में सीट नहीं है। 9th में सीट नहीं है, 9th में सीट लगभग खत्म है। ये हो गया आपका। और ये देखो 9th का 17 जुलाई गोलपारा आसाम, क्लास 9 वेटिंग लिस्ट 5, ये देख लो गोलपारा आसाम में। इसके अलावा मैं क्लास 6 के लिए देख लो गोलपारा, ये आसाम में है। 20 जुलाई को सिविल हॉस्पिटल में होना है भाई, मेडिकल जो होगा सिविल हॉस्पिटल 20 जुलाई को होगा। मेडिकल की डेट्स भी हैं, क्लियर है बड़ी। ये आपका हो गया आपका गोपालगंज
बिहार में है गोपालगंज, नालंदा ने अभी नहीं दी है, बिहार वाले जो नालंदा है उसने अभी कोई लिस्ट नहीं दी है, झांसी अमेठी ने अभी लिस्ट नहीं दी है। ये अनविलिंग क्या मतलब है? अनविलिंग का मतलब जो है ये पहले देखो ये सारे राउंड का इकट्ठा चलते हैं, जैसे इन्होंने क्या पहले वाले को कॉल किया, उसने कहा नहीं मुझे नहीं, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब सवाल ये भी उठता सर सरकारी सैनिक स्कूल में भी इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे तो सरकारी सैनिक स्कूल में भी इंटरेस्टेड नहीं, तो प्राइवेट वाले में कौन इंटरेस्ट है? मुझे तो ये जान के ताज्जुब होता है कि नहीं भर रही है वैकेंसी, भर रही है, वो 60% वेट वो वाला है, वो चक्कर है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे आ गया देखो झारखंड से अनीश ने कह दिया विलिंग, आई एम इंटरेस्टेड, मैं आ रहा हूँ, कह दिया इसने सर मेरा सब कुछ तैयार करो मैं आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आ गया देखो सैनिक स्कूल झांसी में ये हो गया भाई, ये आ गया देखो विलिंग। शशांक शुक्ला ने कह दिया आई एम इंटरेस्टेड, आ रहा हूँ। उत्तराखंड से इसने कह दिया मैं आ रहा हूँ। ठीक है भाई पहुँचो। अब आते हैं सैनिक स्कूल कालीकरी। कालीकरी कहाँ पे है भाई आपका? सैनिक स्कूल कालीकरी आपका है आंध्र प्रदेश में, कोरुकोंडा और कालीकरी दो है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में मिला के। यहाँ देखो सैनिक स्कूल कपूरथला, सैनिक स्कूल कपूरथला ये कौन सा है? पंजाब में, सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब। अब आ जाओ आप सैनिक स्कूल काजाकोट्टम, काजाकोट्टम कहाँ पे है? ये है आपका केरला में, सैनिक स्कूल काजाकोट्टम इज लोकेटेड इन केरला। केरला में सैनिक स्कूल में देखो इसमें ठीक ठाक वैकेंसी इसमें दिख रही है, लेकिन जनरल अदर स्टेट्स अदर अनरिजर्व ये है एक सीट है टोटल, यहाँ पे 3 सीट है अदर स्टेट्स से, बॉयज जनरल अदर स्टेट्स। 9th में एक है होम ओबीसी। सैनिक स्कूल कोडागू अगेन कर्नाटका में है, कोडागू कावेरी नदी के पास। गर्ल्स में ये हो गया रोल नंबर, इन्होंने जनरल कैटेगरी में सारे रोल नंबर इन्होंने डाल दिए। सैनिक स्कूल कोरुकोंडा, कोरुकोंडा फिर से आंध्र प्रदेश में ही है। और ये सैनिक स्कूल मैनपुरी उत्तर प्रदेश वाला है भाई, उत्तर प्रदेश वाला लंबी लिस्ट डालता है, ये सारी लिस्ट लेके चल रहा है। देखो 5वें राउंड में 2 लिस्ट वैकेंसी है, 6ठे राउंड में 2 थी, 7वें राउंड में 1, 8वें राउंड में 1, 9वें राउंड में 1, ये सारी लिस्ट डाल के चलता है, सारी की सारी ये सारी लिस्ट लेके साथ चल रहा है। सबका एकदम गट्ठड़ बना के चलता है, मतलब मैं सबको ही दिखाऊंगा, बड़ा ईमानदार टाइप की। आप देखो यहाँ पे राउंड 2 9 विड्रॉल वैकेंसी 2 राउंड 2 विड्रॉल। ये हो गया भाई, ये कौन सा मैनपुरी चल रहा है सारा, क्योंकि ये सारी इकट्ठी डालता है इसलिए इसमें पंगे है, देख लेना आप इसको। अब आते हैं इसमें, हाँ ये इसकी चेक लिस्ट भी इसने डाल दी कि क्या क्या लेके आना है। सैनिक स्कूल पोंगलवा नागालैंड में देख लीजिए, यहाँ पे अनविलिंग है, मैंने अनेबल टू कॉन्टैक्ट, अनविलिंग, अनेबल टू। सैनिक स्कूल रेवाड़ी में चला गया। ये तमाम कारण हैं, ये तमाम कारण हैं जिसकी वजह से ये वैकेंसी चल रही है। चलो भाई, तो ये सारी लिस्ट मैंने आपको दिखा दी। अब क्या करना है देखो भाई, यहाँ से मैं कुछ बातें आपको बड़ी की स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ताकि बच्चों को ये बातें क्लियर होनी चाहिए। देखो भाई, जिन बच्चों के 250 के आसपास नंबर है उनका तो चलो सिलेक्शन हो जाएगा, हो गया है, लेकिन जिन बच्चों के 220 या 225 नंबर है उनका क्या है, वो क्या कर रहे हैं अब तक, उनको क्या करना है मैं बताता हूँ। उनको क्या करना है भाई, उनको करना ही है, पहले तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ देखे, 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2014। अगर ये डेट ऑफ बर्थ है तो उनके पास आने वाले 3 स्कूल एंड टेस्ट का मौका है, 3 से 4। नंबर 1 आपका यूपी सैनिक स्कूल अगर वो उत्तर प्रदेश के हैं, नंबर 2 AISS या ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, और नंबर 3 RMS, और नंबर 4 RIMC, और नंबर 5 JNV। ये स्कूल एंड टेस्ट है जिन उनके पास ये मौके हैं। आप इस मौके को उठाइए, ये है असली मौका। और इस मौके को उठाने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, मैं नंबर लिख रहा हूँ। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, बस उससे काम हो जाएगा। कमरा होना चाहिए, कमरा घर के पास बच्चे हैं, घर पे पढ़ते हैं स्टडी रूम में। तो 7088 27111 एक तो ये हो गया। अगर आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा 75 महामोक का एक सीज़न चला हुआ है, हमारा 75 महामोक का एक सीज़न चला हुआ है। तो 75 महामोक के सीजन में अब तक 5 महामोक हो चुके हैं, ठीक है, 5 महामोक हो चुके हैं, तो उसकी तैयारी हो जाएगी आपकी क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, 2 चीज़ें हो गई, एक ऑनलाइन और एक हो गई ऑफलाइन, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ, आप इन नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हॉस्टल के लिए हमारा एक स्पेशल बैच, यूपी सैनिक स्कूल का स्पेशल बैच है, प्रैक्टिस है बहुत तगड़ी वाली, बहुत तगड़ी प्रैक्टिस है इस बैच में।
तो यूपी सैनिक स्कूल के लिए हमारा ये बैच है। बाकी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूँ, देख लो भाई। कंग्रेचुलेशन जिन बच्चों ने 9वें राउंड में भी कम से कम सरकारी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन ले लिया। यहाँ पे मैं बता दूँ कुछ बच्चों ने जल्दबाजी कर दी, जिनके अच्छे नंबर थे उन्होंने प्राइवेट सैनिक स्कूल चूज करके अपना कुल मिला के नुकसान कर लिया। खैर जो भी है हो गया तो हो गया। अभी भी 2 मौके हैं, जो बच्चे हैं जिन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, अभी भी सरकारी सैनिक स्कूल में एक आध नंबर कम है, जिसके 248 है, 247 है, वो अभी भी नंबर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलता रहेगा किस में कितनी वेटिंग लिस्ट, किस में क्या चल रहा है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू पेरेंट्स।